इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि क्लास 10 का जो बोर्ड होता है, बोर्ड में आपका डेटाबेस जो है, जिसमें आपका जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे आपका प्राइमरी की हो गया, सेकेंडरी की हो गया या टेबल हो गया, ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका आईटी सेक्टर में, यानी आईटी जो आपका टॉपिक है, उसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका चैप्टर होगा वो आपका डेटाबेस हो जाएगा। क्योंकि डेटाबेस में आपको इतने सारे टेबल्स है, जो इतने सारे टॉपिक है जो आपको घुमाकर या फिर वन वर्ड में, सेंटेंस में उसको पूछा जाता है। तो अगर आप लोग डेटाबेस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को जान लेते हैं तो आपका बोर्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, और उसी क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से घुमाकर आपको बोर्ड में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो एक वीडियो आपका बनाया गया था जिसमें आपका डेटाबेस पार्ट 1 था, जिसमें आपका डेटाबेस का इंट्रोडक्शन था, डेटाबेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ की कौन सा होता है। ठीक है, उसी का थोड़ा सा और सेकेंड पार्ट है जिसमें आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका जो डेटा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उसमें कमांड कैसे यूज किया जाता है, कमांड का फंक्शंस क्या है, ये सभी आपको जानना है। यानी आप जो डेटाबेस यूज करते हैं, डेटाबेस में आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हम लोग डेटा यूज करते हैं उसको यूज करने का तरीका क्या होता है। अगर टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल में आपका डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे इंसर्ट किया जाता है, डेटा मैनिपुलेट क्या होता है, डेटा ट्रांजेक्शन क्या होता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन जो है आपको इसमें डिस्कस किया जाएगा पार्ट 2 में, जो कि आपको जो कमिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या इसमें आपका है। ठीक है, इसमें आपका हो गया शॉर्टिंग। शॉर्टिंग मतलब होता क्या है? तो शॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज द डेटा इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी जब किसी भी डेटा को अपने अकॉर्डिंग, यानी जब कोई भी डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड शॉर्टिंग। और शॉर्टिंग जो होता है वो यूजर बेस्ड भी होता है। यूजर बेस्ड करने का मतलब क्या हो गया? यूजर अपने अकॉर्डिंग उसको अरेंज करता है, नॉट ओनली असेंडिंग डिसेंडिंग, और भी अदर क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करता है। सेकंड पॉइंट है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसमें क्या होता है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन रिलेशनशिप इन डीबीएमएस। डेटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन टू और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की कांस्टेंट। देखिए, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में क्या होता है, आपको जो डेटा हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस में, ठीक है, उसमें उस डेटा का क्या एक्यूरेसी है, क्या कंसिस्टेंसी है, डेटाबेस जो आपका एक दूसरे रिलेटेड है वो कैसे रिलेटेड है, वो सब आपको इसमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में आता है। डेटाबेस जो होता है उसमें आपको एक टेबल दूसरा टेबल से कैसे कनेक्टेड है, प्राइमरी की मदद से कनेक्टेड है या फॉरेन की मदद से कनेक्टेड है, तो ये सब चीज आपको इसी के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा पॉइंट। इसमें देखिए, डेटाबेस जब पढ़ते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप होता है, जिसमें आपका हो जाएगा 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to मैनी हो जाएगा, मैनी टू मैनी हो जाएगा और मैनी टू 1 हो जाएगा। यानी एक टेबल जो है दूसरे टेबल से कैसे कनेक्ट होता है वही सब आपको रिलेशनशिप में पढ़ना है। तो आपका हो जाएगा 1 to 1 रिलेशनशिप में क्या होता है? ईच रिकॉर्ड इन टेबल ए इज एसोसिएटेड विथ वन एंड ओनली वन रिकॉर्ड in table B and vice versa. It include a foreign key in one and of the tables with the reference the primary key of other table. देखिए क्या होता है, होता क्या है, जब एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्टेड होगा 1:1, जब एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्टेड होगा तो ये आपका 1 to 1 रिलेशनशिप होगा। यहाँ देखिएगा, ये जो आपका है ये आपका फॉरेन की हो गया और ये क्या हो गया? प्राइमरी की हो गया। इसमें आपका प्राइमरी की जो है आगे चल के आपको यहाँ प्राइमरी की बन जाएगा और ये जो आईडी है वो आपको एक नया फॉरेन की जनरेट करेगा। तो यही आपको 1:1 जो है वो रिलेशनशिप कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ठीक है, अगला पॉइंट में चलते हैं हम लोग। दूसरा है 1 to मैनी रिलेशनशिप, यानी एक टेबल जो है वो दूसरे टेबल से कनेक्ट होगा, यानी मोर देन एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, जितना कॉलम होगा वो आपको उससे कनेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें है क्या, ईच रिकॉर्ड इन टेबल ए कैन बी एसोसिएटेड विथ मल्टीपल रिकॉर्ड इन टेबल बी, बट ईच रिकॉर्ड इन टेबल बी इज एसोसिएटेड विथ ओनली वन रिकॉर्ड इन टेबल इंक्लूड अ फॉरेन की इन द मैनी साइड टेबल बी दैट रेफरेंस द प्राइमरी की ऑफ वन साइड ऑफ टेबल ए। यानी देखिए इसमें क्या है,
आपका यहाँ पे एक टेबल हो गया, ठीक है, एक टेबल हो गया, लेकिन ये एक टेबल जो है इधर मल्टीपल टेबल को कनेक्ट कर रहा है, तो ये आपको 1:many का एग्जाम्पल कहलाएगा। यानी क्या है, देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि आपका टेबल में मल्टीपल जो डिपार्टमेंट है, मल्टीपल जो आपका कॉलम बना हुआ है, उस सारे कॉलम का रेफरेंस क्या है, टेबल ए है, यानी डिपार्टमेंट आईडी है। यानी एक प्राइमरी की जो है आपको अदर दूसरे टेबल को कनेक्ट किए हुए है। तो जब एक टेबल दूसरे टेबल को कनेक्ट करेगा, मल्टीपल टेबल को, मल्टीपल कॉलम को, तो उस कंडीशन में आपको ये 1:many रिलेशनशिप कहलाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए मैनी टू मैनी, इसमें क्या हो गया, ईच रिकॉर्ड इन टेबल ए कैन बी एसोसिएटेड विद द मल्टीपल रिकॉर्ड इन टेबल बी। ये देखिए इसमें जो टेबल ए होगा, ठीक है, वो टेबल बी के मल्टीपल रिकॉर्ड से कनेक्टेड होगा, मिला हुआ रहेगा, एंड वाइस वर्सा। या फिर टेबल बी जो है वो टेबल ए के मल्टीपल कॉलम से मिला हुआ रहेगा। यानी इधर का हो सकता है कि स्टूडेंट आईडी, उधर कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी सबको रिप्रेजेंट करेगा, या फिर इधर का स्टूडेंट आईडी से हम लोग कोर्स आईडी, उसके नाम सारे को डिटेल निकाल सकते हैं। यानी इधर का जो होगा वो उधर मल्टीपल टेबल कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर इधर का जो आपको कॉलम होगा इस साइड आपको मल्टीपल कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैनी इस टू मैनी में क्या होता है, इधर का जो है उधर मैनी में जाएगा, या उधर का एक कॉलम जो है इधर मैनी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग दो कॉलम को, दो टेबल को आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको मिला सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मैनी टू वन रिलेशनशिप। देखिए एक आपने पढ़ा 1:many, यानी 1 से मैनी, अब मैनी से 1 है। इसमें क्या है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन टेबल बी कैन बी एसोसिएटेड विथ वन रिकॉर्ड इन टेबल ए। मतलब क्या हो गया कि टेबल बी का जो मल्टीपल रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड को एक जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा। यानी ये आपको many:1 हो जाएगा। इट क्रिएट अ फॉरेन की मैनी टेबल दैट रेफरेंस टू प्राइमरी की वन टेबल। एग्जांपल टेबल टीचर्स एंड कोर्स, मैनी कोर्स कैन बी टॉट बाय अ सिंगल टीचर। देखिए सिंपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक कोई टीचर है और वो क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हर सब्जेक्ट के टीचर स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, एसएसटी पढ़ाते हैं, इवन कंप्यूटर पढ़ाते हैं। तो उस कंडीशन में एक टीचर जो है वो मल्टीपल सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, टीचर एक हो गए, लेकिन उनका सब्जेक्ट जो है, कोई एक टीचर मैथ्स पढ़ा सकते हैं, साइंस पढ़ा सकते हैं और एसएसटी पढ़ा सकते हैं। तो उस कंडीशन में वो टीचर जो है 1:many का वर्क करेंगे। यानी कि एक टीचर होने के बावजूद भी वो मल्टीपल सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। तो दैट्स अ बेस्ट एग्जांपल, दैट इज 1:many का। ठीक है, यानी एक टीचर जो है मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, यानी कि 1:many का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक जो टीचर होगा, आईडी होगा, जैसे टीचर का एक आईडी हो गया, तो वो आपको मैथ्स से पढ़ा सकते हैं, साइंस से पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह कोई भी तरह का एग्जाम्पल हो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, या इस तरह कोई भी डेटा हो हम लोग 1:many में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट हो गया मैनिपुलेटिंग डेटा। देखिए मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है, मैनिपुलेशन मतलब होता है किसी डेटा को तोड़ मरोड़ करना, जोड़ना, घटाना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, ये सारे चीज को मिला दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। ये आपका मैनिपुलेशन कहलाता है। इसमें क्या होगा, डेटा मैनिपुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग, क्रिएटिंग, अरेंजिंग, डिलीटिंग डेटा पॉइंट टू गिवन डेटा टू गेट इनसाइड मच इजियर। देखिए डेटा मैनिपुलेशन करने से फायदा ये होता है ना कि जो भी यूजर डेटा को यूज कर रहे हैं या जो डेटा यूज करना चाहते हैं, तो उनको डेटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाए कि उसको इजी लगेगा। ठीक है, हम लोग अगर सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो सॉफ्टवेयर जो इजी होता है हम लोग ज्यादातर उसी को यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि उसका इंटरफेस जो है बहुत इजी बनाया गया है। मतलब यूजर को ध्यान में रखते हुए डेवलपर जो है किसी चीज को बनाता है, उसमें क्या होगा, अगर इंटरफेस सही है तो आपका क्या होगा कि आपका जो है वो डेटाबेस ज्यादा काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल मान के चलिए कि अमेजन शॉपिंग होता है और आपका फ्लिपकार्ट भी शॉपिंग होता है, दोनों के इंटरफेस में बहुत का डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप इंटरफेस की बात करेंगे तो आपका अमेजन का इंटरफेस से फ्लिपकार्ट का इंटरफेस कुछ ज्यादा इजी होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि लोग फ्लिपकार्ट पर ज्यादा शॉपिंग करते हैं। अमेजन पर भी शॉपिंग होता है, लेकिन रेशियो में क्या है कि आपका फ्लिपकार्ट पर ज्यादा शॉपिंग होता है। तो जब भी आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उस कंडीशन में, जैसे आपका हो गया फ्लिपकार्ट शॉपिंग हो गया या अमेजन शॉपिंग हो गया, तो उस कंडीशन में आपका फ्लिपकार्ट शॉपिंग का जो
ये इंटरफेस होता है वो ज़्यादा इजी होता है। तो उससे क्या होता है, यूजर ज़्यादा से ज़्यादा उस पर वर्क करता है। उसी प्रकार से जब डेटा मैनिपुलेशन होता है तो आपका डेटा सही ढंग से अरेंज हुआ कि नहीं हुआ, हम डेटा कैसे अरेंज किए, कौन सा सेल को डिलीट करेंगे, कौन सा सेल को क्रिएट करेंगे, कौन सा टेबल को क्रिएट करेंगे, ये कौन सा डेटा को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये सारे चीज आपका मैनिपुलेशन में आता है। मैनिपुलेशन में आपको जनरली 4 टाइप्स पढ़ना है इसमें, ठीक है। आपको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसको डीडीएल कहते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसको डीएमएल कहा जाता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जिसको टीसीएल कहा जाता है, और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जिसको हम लोग डीसीएल कहते हैं, ठीक है। अभी चारों को डिफाइंस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया, देखिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL or data definition language actually consists of SQL commands that can be used to defining, altering and deleting database structure such as tables, index and schema. It is simply deals with description of database schema and used to create and modify the structure database objects in the database। देखिए डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज एक्चुअली जो होता है वो SQL कमांड के अकॉर्डिंग काम करते हैं। उसमें इसका काम क्या होता है, किसी भी डेटाबेस में डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, टेबल को क्रिएट करना, डिलीट करना, ये सब चीज आपको इसमें होता है। इसमें क्या लिखा है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें हम लोग डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं, आप डेटाबेस को, टेबल को डिलीट कर सकते हैं, या और भी डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग इसमें डिफाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आपको बहुत सारा इसका कमांड है। कौन सा कमांड कहाँ यूज होता है, देखिए इसमें बहुत सारा कमांड को यूज किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे क्रिएट हो गया, क्रिएट में क्या हो गया, क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट। जिससे कोई भी डेटाबेस को का ऑब्जेक्ट को अगर क्रिएट करना होगा तो हम लोग क्रिएट की मदद से हम लोग क्रिएट करेंगे। जैसे आपका टेबल हो गया, इंडेक्स हो गया, फंक्शन हो गया। ड्रॉप से क्या हो गया, डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस, या डेटाबेस में जो ऑब्जेक्ट होगा, जो डेटा आपको इंटर किया हुआ है उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। अल्टर से क्या होता है, अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। दिस कमांड कैन ऐड अप एडिशनल कॉलम, ड्रॉप एग्जिस्टिंग कॉलम एंड इवन चेंज द डेटा टाइप ऑफ कॉलम इन्वॉल्व इन डेटाबेस टेबल। मतलब क्या हो गया, कि जो डेटाबेस आपका है, ठीक है, उसमें कोई कॉलम को आपको ऐड करना है, ठीक है, या कोई भी पहले से कॉलम आपका बना हुआ है उसको वहीं तक छोड़ देना है, या कॉलम में आपका कोई डेटा टाइप को चेंज करना है, न्यूमेरिक है, अल्फा न्यूमेरिक है या अदर है, उसको टाइप को चेंज करना है तो हम लोग अल्टर की मदद से चेंज करते हैं। ट्रंकेट हो गया, इसे रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल इंक्लूडिंग ऑल स्पेस एलोकेटेड ऑफ द रिकॉर्ड आर रिमूव। यानी अगर टेबल से किसी भी रिकॉर्ड को हटाना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए हम लोग ट्रंकेट का यूज करेंगे, ट्रंकेट, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए डेटाबेस टेबल में अगर स्पेस हटाना है तो उसके लिए यही यूज होगा। कमेंट में क्या हो गया, अगर डेटाबेस में जो डेटा का डिक्शनरी है उसमें कमेंट ऐड करना है तो कमेंट का यूज करेंगे। रीनेम से क्या होगा, जो भी आपका एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग रीनेम करेंगे। डेटाबेस को रीनेम करने का, जो भी आपका डेटाबेस उसमें डाला हुआ है, डेटा डाला हुआ है, उसको रीनेम करने का वर्क करता है। नेक्स्ट आपका हो गया डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डीएमएल। द एसक्यूएल कमांड दैट डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा प्रेजेंट द डेटाबेस बिलोंग टू डीएमएल और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड दिस इंक्लूड मोस्ट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। It is the component of SQL statement that control access to data and to database. Basically, DCL statement are grouped with DML statement। देखिए SQL कमांड जो होता है वो डेटा मैनिपुलेशन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। डेटा मैनिपुलेशन, जो डेटाबेस में आपका डेटा मैनिपुलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको SQL जो है वो काम करेगा। इसका काम क्या होता है, तो लगभग जितने भी आपका स्टेटमेंट होता है, डेटा होता है, एक्सेस जो करते हैं, वो सारे को वो कंट्रोल करने का काम करता है, मैनिपुलेट करने का काम करता है। जैसा नाम से दिखा रहा है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जितना भी उसका कंपोनेंट होगा, स्टेटमेंट होगा, उसे कंट्रोल करेगा, ठीक है। कंट्रोल करने के बाद डेटा को एक्सेस करेगा, एक्सेस करने के बाद आपको जो भी आपका स्टेटमेंट लिखेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है, जो भी आपका कमांड इंसर्ट होगा उसके अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन में वर्क होगा। इसमें भी आपको कुछ कमांड दिया हुआ है, देखिए कुछ कमांड आपका हो जाएगा। जैसे इंसर्ट हो गया, इंसर्ट में क्या हो गया, अगर टेबल में कोई डेटा को इंसर्ट करना है तो हम लोग इंसर्ट का यूज करेंगे। अपडेट में अगर पहले से कोई टेबल में डेटा है और उसको चेंज करके दूसरा लिखना है तो वो आपको अपडेट में आ जाएगा। डिलीट में क्या हो गया, जितना भी डेटाबेस टेबल में है उसके सारे डेटा को वो डिलीट करेगा, ठीक है।
उसके बाद लॉग से क्या हो गया, टेबल कंट्रोल कंकरेंसी, यानी जितना भी इसमें टेबल का कंट्रोलिंग होगा, टेबल में जो डेटा होगा उसको वो लॉक करेगा। कॉल से क्या होगा, तो हम लोग एसक्यूएल जावा प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं, यानी स्टार्ट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। एक्सप्लेन प्लान में क्या होगा, जो भी आपका डेटाबेस का पाथ होगा उसको वो एक्सेस करेगा, डिस्क्राइब करेगा। सिंपल जो फंक्शन है वही आपका यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद है आपको ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज टीसीएल। इसमें ट्रांजैक्शन मतलब होता क्या है, जब किसी डेटाबेस के अकॉर्डिंग या ऐसा डेटाबेस जो आपके ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करेगा, वही आपका टीसीएल कहलाएगा। ट्रांजैक्शन मतलब क्या हो गया, कोई चीज आपका पैसा जा रहा है, पैसा कटा, उसके बाद थर्ड पार्टी में ट्रांसफर हुआ, इस प्रोसेस में जितने भी आपका स्टेप्स होते हैं, सारे स्टेप्स में आपका टीसीएल जो है वो वर्क करता है। कैसे हो गया, देखिए, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज इज सेट ऑफ कमांड यूज्ड टू manage transaction in database management system. Transaction are a unit of work that either complete in its entirety or not at all. TCL command allows you to manage transactions by starting, committing and rolling back transaction. यानी यही आपका TCL है जो आपको ट्रांजेक्शन को मैनेज करेगा, ट्रांजेक्शन को सक्सेस भी करेगा, या फिर अगर मान ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो रोल बैक भी हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपका फेल्ड का जो मैसेज आएगा इसी के थ्रू आता है। यही डेटाबेस आपको कंट्रोल करता है। इसका फंक्शन क्या है, इसके क्या क्या कमांड यूज होता है, तो देखिए, एक होता है बिगिन ट्रांजेक्शन, जिसका नया ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने का काम आता है। सेकेंड हो गया कमिट, तो जो भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ उसमें आपको चेंजेस या सेव जो होता है वो आपको कमिट के द्वारा होगा। रोल बैक में क्या हो गया, अगर ट्रांजेक्शन समय में अगर ट्रांजेक्शन बैक होता है, ठीक है, undoes the changes made during a transaction, ठीक है। save point, create a point within transaction which you can roll back। अगर ट्रांजेक्शन जहां से रोल बैक हो गया, वापस आ गया, तो उस जगह में जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को सेव करेगा। रिलीज सेव पॉइंट, यानी जो पॉइंट को उसने सेव किया ट्रांजेक्शन रोल बैक का, उस पॉइंट को क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा। तो ये आपको टीसीएल का कुछ कमांड होगा जिसका फंक्शंस है। अब क्या आपको डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL, इसमें क्या होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इज अ सिंटैक्स यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू डेटा इन डेटाबेस। इट इज सबसेट और स्ट्रक्चर ऑफ क्वेरी लैंग्वेज SQL एंड इज यूज्ड टू मैनेज परमिशन एक्सेस टू डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस। देखिए, ये आपको DCL जो है एक ऐसा सिंटेक्स है जो डेटाबेस को कंट्रोल करने का काम आता है। यह डेटाबेस कैसे एक्सेस हो रहा है, कौन एक्सेस कर रहा है, ठीक है, ये सारा चीज को आपको DCL जो है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो है वो मैनेज करता है। और ये आपको डेटा को सिक्योर करता है कि कौन एक्सेस कर रहा है, क्योंकि यही आपको इंश्योर करेगा कि कौन ऑथराइज यूजर है और कौन ऑथराइज यूजर नहीं है। और DCL ही वो आपको जो है कॉन्फिडेंशियल डेटा को मैनेज करने का काम करता है। तो एक तरह से समझ लीजिए कि डेटाबेस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपका डिफरेंट कमांड हो गया, इसका कमांड का यूज देख लीजिए। आपका हो जाएगा ग्रांट, ये आपको असाइन एक्सेस प्रिविलेज टू यूजर और एप्लीकेशन, जो भी आपका यूजर हो गया या एप्लीकेशन होगा उसको वो असाइन करेगा, एक्सेस देगा। रिवोक में क्या हो गया, कैंसल एक्सेस प्रिविलेज और यूजर और एप्लीकेशन, जो भी आपका एक्सेस है यूजर के द्वारा एप्लीकेशन के द्वारा उसको कैंसिल करेगा। लॉक टेबल, एक्वायर एक्सप्लिट लॉक और पार्टिकुलर टेबल, किसी पार्टिकुलर टेबल को लॉक कर देगा। अनलॉक में रिमूव टेबल लॉक, टेबल लॉक को रिमूव करेगा। कमिट में मेक्स परमानेंट ऑल डेटा चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम DML स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, जितना भी डेटा चेंज करना है DML में वो आपको परमानेंट जो है वो चेंज कर देगा, ठीक है। रोल बैक में क्या होता है, जो भी आपका रिवर्स इफेक्ट होगा, ठीक है, मतलब जो भी इफेक्ट है, जो भी आपका डेटाबेस में इफेक्ट किसने कर दिया या फिर चेंजेस हो गया, उस चेंज को वापस अगर रोल बैक करना है तो हम लोग रोल बैक का यूज करेंगे। तो इस तरीके से डेटाबेस में आपका बहुत सारा फंक्शंस है जिसको हम अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ आपका एक्स्ट्रा कमांड है जो हम डेटाबेस में यूज करते हैं और अलग अलग कंडीशन में यूजर द्वारा यूज किया जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। यहाँ देखिए, सबसे पहला क्या हो गया, सिलेक्ट, यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। इंसर्ट, यूज टू ऐड न्यू डेटा टू अ डेटाबेस। अपडेट, यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा इन डेटाबेस। डिलीट, used to remove data from database. Create table, used to create a new table in database. Alter table,
यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल, जो भी आपका फर्स्ट टेबल बना हुआ है उसको मॉडिफाई करेगा। ड्रॉप टेबल, यूज टू डिलीट द इंटायर टेबल फ्रॉम डेटाबेस। वेयर, यूज टू फिल्टर rows based on specific condition। ऑर्डर बाय, यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी इसमें आपको डेटा को जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का काम करेगा। ज्वाइन, यूज टू कंबाइन रो फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। इसका काम क्या है, कोई भी रो या कॉलम या 2 से ज्यादा रो या कॉलम होगा उसको कंबाइन करने का काम करेगा। तो ये जो आपका डेफिनेशन है या फिर वन लाइन जो टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, बिकॉज इससे भी आपका वन वर्ड आंसर हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे, क्योंकि छोटा छोटा पॉइंट से ही आपका वो वन वर्ड या फिर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनेगा। तो ये डेटाबेस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्लास 10 में, आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिया गया। अब जो आपका आगे का होगा टॉपिक, उसमें जो सैंपल पर होगा या फिर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अपलोड होगा, उसमें आप क्वेश्चन को पढ़कर उसमें आने वाले एग्जाम के पैटर्न को हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी जो भी इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा उसमें आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को लिखना है, कितना क्वेश्चन आएगा, उसका पैटर्न क्या होगा, उस पैटर्न को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे।